Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 1st of computer class 4th. So all of you take out your computer books, page number 9, and the topic is storage devices. In our last class we have studied about output devices, input devices, processing devices and introduction of computer. Now today we will study storage devices. Storage devices. Devices which store data and information for computer are called storage devices. वो devices जो कि डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के लिए स्टोर करती हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस. मतलब वो डिवाइस, वो मशीन जिसमें कि कंप्यूटर के लिए जो इंफॉर्मेशन है और डेटा है वो स्टोर होता है, हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं, वो कौन सी डिवाइस कहलाती है? स्टोरेज डिवाइसेस. दे आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये जो है कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते. मतलब उसके अंदर का ही एक ऐसा पार्ट है जिसको हम निकाल के रिमूव नहीं कर सकते. या आप ऐसा कह सकें कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतनी सारी मशीन्स लगी होती हैं, इतने छोटे छोटे से जो सर्किट्स लगे होते हैं, उसी में स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं जिनको हम निकाल के अलग नहीं कर सकते. फिर आगे हम और पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. पहला है स्टोरेज डिवाइस का मेमोरी. The computer system have some memory in order to process data, accepts input and store the processed data. Memory has two types, primary memory and secondary memory. तो पहला जो storage devices का है वो टॉपिक क्या है? मेमोरी. Computer system have some memory in order to process data. कंप्यूटर सिस्टम में कुछ मेमोरी होती है जिसकी मदद से वो क्या करता है? डेटा को प्रोसेस कर पाता है. जब हम कुछ भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो वो इनपुट लेता है, फिर उसका जो प्रोसेस्ड डेटा है, मतलब जब तक वो डेटा प्रोसेस हो रहा है तब तक की उसको स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रोसेस हो जाता है डेटा उसको भी वो स्टोर करके रखता है जब तक कि वो हमें आउटपुट में ना दे दे. तो मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. जो सीपीयू में मदरबोर्ड होता है उसमें ही ये मेमोरी भी लगी हुई होती है. जो छोटे छोटे से सर्किट्स लगे होते हैं, छोटी छोटी सी चिप्स लगी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसी में ये मेमोरीज भी वहीं पे अटैच्ड होती हैं. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. इट होल्ड्स द डेटा टेम्परेरीली. ये क्या करती हैं? डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करके रखती हैं. मीन्स परमानेंट हमेशा के लिए नहीं रख पाती हैं, कुछ समय के लिए ये उस डेटा को कंप्यूटर में रख लेती हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं. पहला है रैम और दूसरा है रोम. तो पहला रैम है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ये रैम की पिक्चर दी हुई है, इस टाइप की दिखती है रैम मेमोरी. इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है. वी कैन राइट एंड रीड द डेटा बाय इट्स हेल्प. हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? डेटा को लिख भी सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं. When the electricity goes off, our typed data is erased or lost. लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जो भी हमने डेटा लिखा हुआ था वो या तो मिट जाता है या फिर गायब हो जाता है. हमने अक्सर देखा होगा, कभी हम कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ बहुत सारा टाइप करके रखते हैं, लेकिन अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली जाती है तो हमारा सारा टाइप किया हुआ डेटा अपने ही आप गायब हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये कुछ समय के लिए ही डेटा को
होल्ड करती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है या कुछ प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में तो ये सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है। सेकंड है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये रोम का पिक्चर हमें दिया हुआ है, दिस इज रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब वो मेमोरी जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस पे हम राइट नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली सेव होती है कंप्यूटर में, तो हम सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब कुछ समय के लिए ही ये स्टोर करती है, परमानेंटली ये स्टोर नहीं करती कुछ भी चीज को। जब भी लाइट जाती है तो हमारा जो डेटा है वो इसमें से नहीं जाता है, क्योंकि ये उसको ऑलरेडी सेव कर देती है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड रहता है इसमें जो भी डेटा रहता है। तो जब लाइट जाती है तो हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। विथ इट्स हेल्प वी कैन ओनली रीड द डेटा। इसकी मदद से हम डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। सो दिस इज रोम। आई होप यू अंडरस्टैंड रैम एंड रोम। ये दोनों किसके टाइप्स हैं? प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेमोरी का टाइप है, जिसके दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि दो टाइप की मेमोरीज हैं, एक रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रोम है रीड ओनली मेमोरी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना ही रीड कीजिए और इसको समझिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।